नमस्ते। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे कैसे काम कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जब हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि यूज़र कितने साल का है। अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो वो ड्राइव कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और उसमें ए जैसे दिया हमने वेरिएबल, और उसमें हमने यूज़र की एज दे दी। यूज़र सपोज 20 साल का है और हम यहाँ पे कंडीशन देना चाहते हैं। कंडीशन में हम दे देते हैं, कंडीशन देने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ के साथ हम कंडीशन दे सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर देंगे और इफ के साथ हम लिखेंगे जिसे हमने दिया ए इज ग्रेटर देन, हम चाहते हैं कि 18 साल से ज़्यादा, तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैसेज में हम देना चाहते हैं इज ग्रेटर देन 18। ए का एज जो है वो 18 साल से बड़ा है, कैन ड्राइव। हम दे देंगे इसमें कैन वोट, वोट कर सकता है 18 साल से अगर यूज़र बड़ा है तो। और नहीं तो फिर एल्स के साथ हम कंडीशन दे देते हैं और कंडीशन में हम फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा देना चाहते हैं कि यूज़र की जो एज है वो 18 साल से कम है, इसलिए वोट नहीं कर सकता। तो हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने दे दिया एज लेस देन, ए का एज जो है वो 18 साल से कम है। 18 साल से हमारा जो यूज़र है वो छोटा है तो वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ़ के साथ हम कंडीशन दे सकते हैं और इफ़ के साथ एल्स भी दे सकते हैं। एल्स के बिना भी ये चलेगा। तो अगर कंडीशन ये वाला 18 साल से ज़्यादा है तो ये प्रिंट कर देगा ए इज़ ग्रेटर देन 18 कैन वोट, और अगर 18 साल से कम है तो ये दे देगा ए इज़ लेस देन 18। इसको सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को और हमने इसको सेव कर लिया और अब हम ब्राउज़र में जाके हमारा प्रोग्राम को रन करेंगे। हमारे पास मैसेज आ गया ए इज़ ग्रेटर देन 18 कैन वोट। इसी तरह से मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी आप दे सकते हो, बहुत सारे इफ स्टेटमेंट्स एक साथ दे सकते हैं। इफ एल्स का बहुत सारा लंबा चेन दे सकते हो आप, एक इफ के साथ बहुत सारे एल्स दे सकते हो। इफ के अलावा हमारे पास और भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे पास है स्विच और केस। तो हम स्विच केस का एग्जांपल देखते हैं कि स्विच केस कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे दिया ग्रेड और इसमें हमने यूज़र का ग्रेड दे दिया, जैसे यहाँ पे हमने दिया ग्रेड ए, कुछ भी ग्रेड हो सकती है। इसको हम यूज़र से भी ले सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हम प्रॉम्प्ट की मदद से यूज़र से पूछ सकते हैं एंटर योर ग्रेड। यहाँ पे हमने स्विच के साथ दे दिया ग्रेड और फिर हमने ये यहाँ पे अगर ए है तो हमने प्रिंट करवा लेना है। हमने दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर बी है तो गुड दे देगा। इसी तरह से हम और भी ग्रेड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैसेज देना चाहते हैं वो हम मैसेज प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे केस ए केस बी, अगर ए है ग्रेड तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बी है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा,
सी है तो केस सी के अंदर जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया कि सी है अगर ग्रेड यूज़र का तो एवरेज प्रिंट कर देगा, और डी है तो पुअर प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आपके पास अगर इनमें से कोई और ऑप्शन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला इसमें जाएगा। डिफ़ॉल्ट वाला केस में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इनवैलिड ग्रेड। तो वैलिड ग्रेड्स क्या है, ए बी सी या डी। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लिया इनवैलिड ग्रेड। इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर से हमारा ब्राउज़र में जाके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रेड है वो ए हमने दिया है, तो आना चाहिए हमारे जो वेब पेज है उस पर एक्सीलेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। हमारा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक्सीलेंट प्रिंट हो गया, क्योंकि ग्रेड हमने ए दिया था तो एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास और भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, आइए जानते हैं उनके बारे में। एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, रिपीट करता है। कोई भी हम कंडीशन देते हैं उस कंडीशन को रिपीट करेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और फिर हम यहीं पे अपना डू वाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंट, और वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी 0। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम काउंट को कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वाइल लूप दे दिया, वाइल भी एक लूप है, डू वाइल है, ऐसे अलग अलग तरह के लूप्स हैं। तो लूप क्या करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। बार बार क्या एग्जीक्यूट करेगा, जब तक काउंट 10 से कम है। हमने 0 से शुरू किया और जब तक वो 10 से कम है तब तक ये वाइल के अंदर हम जो भी देंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ये कर्ली ब्रेसेस जो ओपन और क्लोज किए हैं उसके अंदर जो लाइंस लिखेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी। तो हमने क्या किया, काउंट को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया 0 के बराबर, और 10 तक ये लूप चलेगा, जब तक 10 से कम होगा तब तक चलेगा। और तब तक हम जैसे सपोज हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं काउंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दे देती हूँ सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ काउंट, और इसके साथ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं काउंट की वैल्यू। तो हम यहाँ पे दे देंगे काउंट, और फिर लाइन ब्रेक के लिए हमने br टैग दे दिया। कोट्स के अंदर देंगे, जो भी HTML कंटेंट आपको देना है वो हम कोट्स के अंदर देंगे। और फिर हमने काउंट को एक बढ़ा लिया, इंक्रीमेंट हमने ऑपरेटर पढ़ा था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो एक से हर बार काउंट को बढ़ा देगा। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने इसको सेव कर लिया और हमारे वेब पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे काउंट डिस्प्ले हो रहा है 0 से लेकर 9 तक। जैसे ही 10 तक पहुंचेगा वो स्टॉप कर जाएगा। तो हमने ये तो देखा वाइल का यूज। अब इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल से करके देखते हैं। डू वाइल से कैसे होगा, डू वाइल भी एक तरह का लूप है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ डू, और डू के साथ हम यहाँ पे वाइल का जो कंडीशन है वो लास्ट में देंगे, और डू वाइल काउंट इज लेस देन 5, तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, जब तक वो 5 से कम है तब तक चलेगा। सेम कंटेंट है, हम प्रिंट करवा रहे हैं काउंट को हर बार बढ़ा रहे हैं, तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये प्रिंट करना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं और हमारे वेब पेज पे जाके हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ये हमारे 0 1 2 3 4 विंडो। और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वाइल कर लिया, डू वाइल कर लिया। वाइल और डू वाइल में फ़र्क ये होता है, वाइल में कंडीशन चेक होती है स्टार्टिंग में, डू वाइल में कंडीशन चेक होती है एंड में। तो एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा। फिर हमारे पास एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कहलाता है फॉर। फॉर में आप 3 चीज़ें देनी होती है। एक तो इनिशियलाइजेशन, काउंट को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। दूसरा हम देते हैं इटरेशन कंडीशन, जो काउंट लेस देन 10 तक चलेगा। और तीसरा हम देंगे कि हम काउंट को कितना बार कैसे इटरेट करना चाहते हैं। तो हमने दे दिया काउंट प्लस प्लस। तो काउंट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये हम वाइल हटा देते हैं। तो हमारा फॉर लूप क्या कर रहा है, काउंट को 0 से शुरू करके लेस देन 10 तक चलाएगा। लेस देन 10 तक मतलब 9 तक, 10 होते ही रुक जाएगा। और हर बार काउंट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट कर दिया तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको सिंपली प्रिंट करवा देंगे तो भी हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलेगा। इसको मैंने सेव कर लिया और हमारे वेब पेज को जाके हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही है। तो हमारे पास 3 लूपिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। लूप क्या है, जो बार बार काम करता है। तो हमारे पास 3 लूपिंग स्ट्रक्चर्स है, वाइल, डू वाइल और फॉर। अब थोड़ा सा हम जानते हैं फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शंस बना सकते हैं और फंक्शन बनाने के लिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन दे देते हैं और बटन के साथ हम दे रहे हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट है, इवेंट्स के बारे में हम अगले कुछ सेशंस में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि बटन के क्लिक होने पे हम क्या करना चाहते हैं। तो बटन के क्लिक होने पे हम माय फंक्शन को रन करना चाहते हैं और बटन के ऊपर हमने लिखवा दिया क्लिक मी। जो भी हम यहाँ पे देंगे वो बटन के ऊपर डिस्प्ले होगा। और हमने यहाँ पे अपने एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और फंक्शन दे दिया माय फंक्शन। इसमें हम कुछ भी अगर मैसेज जैसे अलर्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले कर लेंगे और हमारे पास मैसेज आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, यूज़र क्लिक करेगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। जो हमारा ये बटन वाला कोड है, क्योंकि ये HTML का पार्ट है, हम इसको यहाँ से लेके स्क्रिप्ट के बाहर ले लेते हैं। स्क्रिप्ट के बाहर मैं यहाँ पे इस लाइन को पेस्ट कर देती हूँ, बटन वाला को, और इसको हम सेव कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पेज पे क्लिक मी का बटन आ रहा है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है जिसमें हमने जो मैसेज दिया था वो आ रहा है। अब एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। करंट डेट को डिस्प्ले कर देते हैं, आज की जो डेट है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। और डिस्प्ले करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है जावास्क्रिप्ट में। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हमने दे दिया डेट। एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर और डेट फंक्शन की मदद से हम करंट डेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने ये दे दिया। जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा आज की डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। रन करके देखते हैं। हमारे वेब पेज को रिफ्रेश किया, क्लिक मी पे क्लिक करते ही ये हमारे पास आज की डेट और टाइम आ गया। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में अलग अलग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शंस बना सकते हैं।